आज हम बात करेंगे बजरंग बली की, राम और सीता जी के प्रिय सेवक वीर हनुमान की, परम भक्त हनुमान की। वो रुद्रावतार हैं और साथ उनको माना गया है रुद्रावतार, साथ ही पवन सुत भी हैं और माता अंजनी के दुलारे हैं। उपासक के रूप में वो दानवों, मानवों और देवों के मध्य बहुत ही सर्वोच्च स्थान रखती है और कलयुग में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता हैं। और ये फल भी बहुत जल्दी देते हैं लोगों को, बहुत अति जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी के पास, वो राम जी के पास पहुंचने का रास्ता हनुमान जी से होकर जाता है। तो पहले हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए। आज हम बताएंगे आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना रामनवमी के दिन आपको कैसे करनी है, और बहुत सारे उपाय बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जन्म के समय जब बजरंग बली का जब जन्म हुआ तो उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, कुबेर, अग्नि, इंद्र सब ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। इसलिए वो अजर अमर हैं और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उनको पूजा जाएगा। लेकिन राम जी कभी भी अपने भक्त के बिना किसी का नहीं सुनते। तो पहले भक्त को मनाइए, फिर हम रामनवमी के दिन राम जी की पूजा कैसे करनी है इसे भी बताएंगे। आज उनके प्रिय सेवक वीर हनुमान की बात करते हैं। वो कहते हैं ना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो राम जी तक पहुंचने के लिए पहले हनुमान जी को मनाना आवश्यक है। तो आज हम हनुमान जी को ही मनाने का तरीका बताएंगे आपको। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। देखिए, पूजा और अनुष्ठान जो है ना, उसमें सबसे अधिक तो भक्ति की आवश्यकता है। अगर आप यूं ही कर रहे हैं कि आज रामनवमी है इसलिए कर लेते हैं, नहीं, समर्पण के साथ कीजिए, भावना के साथ कीजिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। अरे पहाड़ तोड़ दिया था मांझी ने विश्वास से, तो भगवान को मनाने के लिए तो विश्वास होना ही चाहिए ना मन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लकड़ी का पाटा लेना है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। नया कपड़ा होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं। उस पर आपको बजरंग बली का कोई चित्र रखना है और बजरंग बली का मुख जो है वो पश्चिम की ओर हो और आपका मुख पूर्व की तरफ ईस्ट फेसिंग हो, और लाल रंग के आसन पर आपको भी बैठना है। इसके बाद सबसे पहले उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कीजिए। पंचोपचार में होता है गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, और षोडशोपचार में बहुत सारी चीजें होती हैं। उनका आवाहन किया जाता है, आसन दिया जाता है, पाद्य, अर्घ्य, आचमन सब कुछ कराया जाता है। स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत सब कुछ दिया जाता है। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, इतनी चीजें, और दक्षिणा भी और प्रदक्षिणा भी की जाती है। तो उतना घर में संभव नहीं हो तो आप जो मैंने पहले बताया पंचोपचार वैसी पूजा कर लीजिए। उसके बाद चमेली के तेल में ऑरेंज वाला सिंदूर जो मिलता है उसको मिलाकर और हाथ से बजरंग बली को पूरे शरीर में उसका लेपन कर दीजिए। इसमें स्त्री या पुरुष की कोई बात नहीं है, हम सब उनकी संतान है और संतान अपने माता पिता की सेवा आराम कर सकती है, भक्ति कर सकती है, इसलिए कोई भी कर सकता है ये पूजा। साथ ही ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन करने के बाद आपको लाल या मलियागिरी वाला चंदन या लाल चंदन वो लगाना है, अर्पित करना है उनको। साथ ही लाल गुड़हल का फूल या कनेर का फूल, लाल कनेर या सूर्यमुखी का फूल उनको अर्पण कीजिए। साथ ही गेंदे का फूल वो भी कर सकते हैं ना मिलने पर। और 11, 5, 7 जो आपसे संभव हो उतने तुलसी की पत्तियों में लाल रंग के चंदन को घिसकर उससे राम का नाम लिखे और बजरंग बली के चरणों में अर्पित कर दीजिए। सबसे ज्यादा प्रसन्न वो इसी काम से होते हैं, इसी बात से होते हैं। अब उनको धूप, गाय के घी का शुद्ध
देसी घी का दीप जलाइए, धूप जलाइए और उनको भोग में वो नारियल का गोला और गुड़, साथ ही केले चाहिए, फल में केले अवश्य होना चाहिए और मिठाई में लड्डू तो अवश्य होना चाहिए। बाकी आप कितना भी चढ़ा सकते हैं, जितना आपका मन हो, आम, अमरूद, केला, सेब, जो भी आपका मन हो, ठीक है। उसके बाद उनके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। जो मैं बता रही हूँ करना आपको उतना ही है जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है ओम हम हनुमते नमः, इसका जाप कीजिए 108 बार, रुद्राक्ष की माला पे या लाल चंदन की माला पे, जो भी आपके पास उपलब्ध है, इसको अवश्य कीजिए। तो इनका इतना सा पूजा, उसके बाद उस दिन आपको मंदिर अवश्य जाइए और मंदिर में जाकर आपके मन में जो भी मनोकामना अगर कोई है, जो आप बहुत दिनों से चाह रहे हैं पूरा करना, पूरा नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना है, मंदिर जाना है और बजरंगबली के दाहिने पैर का सिंदूर थोड़ा सा आपको पंडित से, पुजारी से ले आना है या स्वयं से ले लेना है और उसे किसी एक भोजपत्र के टुकड़े में लगाकर राम दरबार का चित्र होता है रामायण में, वहां पर रख देना है और साथ ही अपनी मनोकामना जो भी है वो सफेद रंग के या पीले रंग के कागज पर लाल स्याही से लिखकर और उसी वहीं पर रख दीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। चलिए अब आगे करते हैं बात कि इनका किस किस तरह से हम क्या क्या और वो कर सकते हैं। बजरंगबली के चित्र से आप वास्तु के कई दोष खत्म हो जाते हैं। जैसे जो नैऋत्य कोण होता है यानी साउथ वेस्ट, वहां पे आपको अगर वो है ऊंचा नहीं है तो आपको क्या करना है, बजरंगबली का ऐसे हाथ पर जो उन्होंने पर्वत को उठाया था, वो पर्वत ले जाते हुए जो चित्र है उनका, वो लगा देना है। इससे ये सब क्या है, सिंबॉलिक है ना, सांकेतिक चीजें हैं कि वहां पर पहाड़ है, यानी वो हिस्सा भारी हो गया। उसके बाद अगर आपका घर दक्षिण या पश्चिम की ओर खुलता है या साउथ वेस्ट के जोन में खुलता है, नैऋत्य कोण में, तो वहां पर आपको पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाना है। क्योंकि हनुमान जी क्या है, सभी जो भी खराब शक्तियां हैं उनको रोकते हैं। जिस दिशा से जो चीज आती है उसको वो रोकते हैं, तो इसलिए उनका मुख दक्षिण पश्चिम वाले घर में लगाना चाहिए ताकि वो यम को रोक सकें, उधर से आने वाली आपदा को रोक सकें, विपदा को रोक सकें और जो पूर्वजों का अगर कोई क्रोध है अपने वंशजों पर, उसको रोक सकें। भूत प्रेत सबसे वो निजात दिलाते हैं, ऐसा हमारे पौराणिक कथाओं में कहा जाता है। तो ये दो हो गए और एक बजरंगबली का एक चित्र है जिसमें उन्होंने बिल्कुल ऐसे अपने हृदय को फाड़कर सीताराम के चित्र को सीताराम की मूर्ति को यहाँ पर बसाया हुआ है। हृदय में उनके भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, है ना। तो उस चित्र को आप अपने पूजा स्थान में रखिए ताकि हमेशा आप अपने ईश्वर को अपने अंदर महसूस करें, फील करें, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। बहुत बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही वो हैं, लाभकारी हैं और हितकारी हैं। तो इसलिए ये उपाय कर लीजिए रामनवमी के दिन या फिर शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार को अवश्य करें। साथ ही एक वो केसरिया रंग का एक पताका जो ट्रायंगल शेप में होता है और आगे से 2 ट्रायंगल बने रहते हैं, उसमें बजरंगबली का चित्र हो या स्वास्तिक बना हुआ हो या ओम लिखा हुआ हो, उसको सबसे ऊंचे पर आपके घर में जो सबसे ऊंचा स्थान है वहां पर एक डंडे में लगाकर उसको अवश्य लगाइए, ठीक है। और ऐसे डराना नहीं है श्री राम कहकर, बल्कि श्री राम ने किसी को नहीं डराया, ना हनुमान जी ने किसी को डराया, लेकिन असुरी शक्तियों का, असुरों का नाश किया हमेशा ही।
तो अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो शक्ति मांगिए भगवान से, भक्ति कीजिए उनकी, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और ये भी आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मनाइए भगवान को, भक्ति कीजिए उनकी, भक्ति से क्या नहीं हो गया, है ना। मांझी ने जब पहाड़ तोड़ दिया विश्वास से, तो अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारा भी तो कुछ अवश्य होगा ना भला। चलिए, थैंक यू।